नीरज जी, इन दिनों हिमाचल प्रदेश में बस नीरज भारती वर्सेस सीएम सुक्खू चल रहा है। एक्चुअल मसला क्या है? देखिए, ऐसी जो मसले वाली बात है वैसा तो कुछ भी नहीं है जैसा कोई वो है। लेकिन मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जैसे जब से सरकार बनी है, आज लगभग हमारी सरकार को यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने लगभग 3.25 साढ़े 3 साल का समय जो है वो हो गया है। और जब नई सरकार बनी थी 2022 दिसंबर में, उसके बाद से जो था एक जिस तरीके से एक बदलाव आना चाहिए था सरकार बदलने के बाद, जो वैसा कोई बदलाव आया नहीं। हालांकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी, वो हमेशा व्यवस्था परिवर्तन का एक जो है वो शब्द बोलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल देखने में ऐसा कोई भी व्यवस्था परिवर्तन जो है नजर नहीं आया। उल्टा जो एक परिवर्तन होता था जब सरकारें बदलती थी तो एक परिवर्तन होता था कि जो पार्टी के लोग होते थे उनको आगे किया जाता था, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती थी, चुन के जो विधायक गए हैं उनकी सुनवाई होती थी, जो मंत्री हैं कैबिनेट के सहयोगी हैं उनकी भी सुनवाई होती थी। तो फिलहाल उस चीज का पूरा एक परिवर्तन हो गया कि पहले की सरकारों में जो थी वो सुनवाइयां होती थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है चाहे वो बीजेपी की सरकार रही है। बीजेपी से तो कह रहा हमारा कोई ज्यादा इतना मतलब नहीं रहा कभी, लेकिन इस बार की हमने सरकार का और पहले की कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो एक अंतर देखा, वो जमीन आसमान का अंतर था। पहले जो था सरकारें आते ही एक पार्टी के हिसाब से जब सरकार आती है तो उस हिसाब से जो है बदलाव शुरू हो जाते थे हमारे ब्लॉक लेवल से लेके जिला स्तर पे, क्या बोलते हैं सब डिवीजन लेवल पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसी का ही मुझे जो था काफी दिनों से मतलब कि एक जो है वो इसमें रोष समझ सकते हैं आप, नाराजगी थी। और शुरुआत में जब सरकार को बने लगभग 9 महीने हुए थे, सितंबर की बात है 2023 की, उस वक्त मैंने पहली बार जो था सरकार को हल्के तरीके से जो था वो उनको चेताने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर थोड़ा इंतजार किया कि चलो शायद हो जाएगा, जो शुरू है सिस्टम जैसा होता है, जैसे कार्यकर्ताओं की बातों को सुना जाएगा, आम आदमी जिसकी जो है बात की है, जो हमने चुनावों में उनको जो है वो उस चीज का लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर एक बार विरोध किया, तब भी चलो थोड़े दिन उस वक्त मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी से बात हुई कि चलो कोई बात नहीं, जो काम होंगे आप बताते रहना। लेकिन फिर वो गाड़ी थोड़े दिन तो चली, जिस तरह कोई गाड़ी खराब हो जाती है उसको थोड़ा सा धक्का लगा के स्टार्ट कर दो तो थोड़ा सा आगे खिसकती है और फिर बंद हो जाती है। वही सिस्टम फिर हुआ, वो गाड़ी थोड़ा सा धक्का लगा उस वक्त, थोड़े सी आगे बढ़ी और उसके बाद फिर वो गाड़ी वैसे ही ठप हो गई। फिर इंतजार करता रहा कि चलो चलेगा, होगा कुछ। लेकिन वही नतीजा रहा कि बोलते रहे, बोलने के बावजूद कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उस सरकार का हिस्सा तो आपके पिताजी भी हैं, मंत्री हैं। देखिए, बात आपने बिल्कुल सही की है, वो सरकार का हिस्सा है। और पिछली बार भी जब मैंने जो मेरा विरोध हुआ था उस वक्त भी मैंने उनको यही कहा था। मैंने कहा आप अगर सरकार में बैठे हैं और आपके काम नहीं हो रहे हैं, और ये कोई मेरे पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ व्यथा, मतलब कि मैं जो देख रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है उनका भी, ये बहुत से मंत्रिमंडल के ऐसे सदस्य हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी हाल में तो नहीं, पर पिछले साल की बात है, आपको याद होगा मीडिया में सब जगह एक खबर गई थी कि कैबिनेट मिनिस्टर रोहित ठाकुर जी कैबिनेट से रोते हुए बाहर निकल के, नाराज होकर निकल के गए थे। आपके अगर सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ही कैबिनेट मीटिंग से, बैठक से रोकर उठकर बाहर नाराज होकर जाएंगे, फिर उनको उस वक्त मुकेश अग्निहोत्री जी ने मनाकर जो है वापस लेके आए, तो आप स्थिति खुद अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन बात सिर्फ वही है कि जिस तरह मैंने आवाज उठाई, हालांकि मैं कोई सरकार का हिस्सा तो था नहीं। अभी हाल ही में जब हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ था तो मुझे नई प्रदेश कार्यकारिणी में जो था मुझे अपना वाइस प्रेसिडेंट का
प्रदेश उपाध्यक्ष का जो था कांग्रेस पार्टी का, मुझे जो है पदाधिकारी बनाया था। तो मैं सरकार का तो हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं बहुत दिनों से सहन कर रहा था, सोच रहा था। विनय जी से भी मैंने बात की, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको सच बताऊं, जैसे अभी मैंने बहुत से नेता देखे, उनको सबको मजबूरी में बयान देना पड़ रहा है। जो मेरे मुद्दे हैं, मैंने कोई भी मुद्दा गलत नहीं उठाया है। पूरी आम पब्लिक, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के सब मेरे साथ है। जो प्रदेश की आम पब्लिक जो है वो भी मेरा साथ दे रही है। लेकिन बात यह है कि हमारे कांग्रेस कमेटी पार्टी के नेता, चाहे वो एमएलए हो, मंत्री हो, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। वो सब यही बोल रहे हैं कि नहीं, हमें फोन आया, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, बात वही है वापिस की जिस तरह मैंने आवाज उठाई, और आवाज उठाने के तुरंत बाद जो है उन्होंने मुझे जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया 2 के दिन बाद, 3 दिन बाद अपनी कांग्रेस पार्टी ने। तो मैंने फिर यही अपने आप को सही समझा कि मुझे कारण बताने की जरूरत नहीं है। वो कारण सबको पता है, पूरे हिमाचल की जनता को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, जिन्होंने, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चुने हुए विधायक हैं, सबको वो कारण पता है। तो मैं कहा मुझे वो कारण बताओ नोटिस की जरूरत नहीं है, मैं कारण नहीं बताऊंगा, आप मेरा इस्तीफा लीजिए। आप मुझे बांध कर अगर चुप करवाना चाहते हैं, मतलब कि बेड़ियां लगाना चाहते हैं, पार्टी पदाधिकारी के पद की बेड़ियां लगाना चाहते हैं, तो मैं उन बेड़ियों से अपने आप को आजाद रखना चाहता हूँ। उसके बाद चलो जो भी बात हुई, उन्होंने मुझे जो है फिर अब पार्टी से निष्कासित कर दिया। कोई बात नहीं, अब मेरा बोझ और हल्का हो गया है। पिछले 3 साल का जो एक मेरे अंदर जो एक बोझ था अपने लोगों के लिए, कि मैं उनकी जो मांगे थी, उनके जो हमने वादे किए थे कार्यकर्ताओं से या आम लोगों से, वो पूरे नहीं कर पा रहा था। तो ना मैं खुल के बोल पा रहा था ढंग से, और ना ही मैं उन कामों को करवा पा रहा था, क्योंकि आगे काम नहीं हो रहे थे। तो अब मैंने वो बोझ पूरी जनता के सामने रख दिया, और जितने भी सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। वो मेरा बोझ अब उन सब ने अपने कंधों और अपने जिम्मेवारी पर ले लिया है। इसलिए मैं अब इस बंधन से मुक्त भी हूँ। क्योंकि देखिए, मैं आंसरेबल किसी नेता के लिए नहीं हूँ, चाहे वो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, चाहे हमारे नेशनल अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे कोई और सीनियर नेता है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, या कोई भी सोनिया गांधी जी, या और भी कोई भी नेता है, या प्रदेश के कोई नेता है। जब हम पब्लिक लाइफ में होते हैं तो सबसे बड़े आंसरेबल हम होते हैं अपनी पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने उन कार्यकर्ताओं के लिए जो आज यहाँ पर बिना बुलाए, मैंने किसी को नहीं बोला था, मैंने किसी को नहीं बोला, मेरी सिर्फ आज ज्वाली में तारीख थी। जो पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब कुछ बात हुई थी, उस वक्त की आज की तारीख थी। मैं तो वो भुगतने यहाँ पे पेशी के लिए आया था। तो आज बिना बुलाए, बिना सारे हमारे कार्यकर्ता लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ आए हैं, जिन जिनको पता लगा, क्योंकि बुलाया नहीं था, आगे आगे जहाँ बात जाती गई। तो बात यही है कि यही कार्यकर्ता है, यही आम जनता है जिनके लिए हम जवाबदेह हैं। अब बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आपके पिताजी सरकार में मंत्री हैं, आपने उनके पद का ख्याल नहीं रखा। देखिए, बात ऐसी है कि एक पिता और बेटे का एक जो निजी संबंध है जिंदगी का, बायोलॉजिकल जो एक संबंध होता है लाइफ का, वो एक अलग है। लेकिन हम पब्लिक लाइफ में है, राजनीतिक लाइफ में है। ये राजनीतिक लाइफ बाप ने बेटे को नहीं दी है और बेटे ने बाप को नहीं दी है। ये राजनीतिक लाइफ हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो सपोर्टर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया, ये राजनीतिक लाइफ, राजनीतिक जिंदगी इन लोगों ने हमें दी है। तो इसलिए अगर मैं अपने पिताजी के भी खिलाफ बोल रहा हूं, तो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं उनकी, अपनी जो मेरी और उनका एक निजी संबंध है पिता पुत्र का, कि मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूं। लेकिन अगर राजनीतिक लाइफ में है तो मेरा और उनका संबंध जो है वो राजनीतिक तरीके से होना चाहिए। अगर काम नहीं होंगे तो मैं विरोध उनका भी करूंगा, उनकी सरकार का भी करूंगा, उनके मुख्यमंत्री का भी करूंगा। मैंने पार्टी का विरोध नहीं किया है, सीधी सी बात है। वो बात अलग है कि हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन मैंने पार्टी का विरोध नहीं किया है। मैंने सरकार की कार्यशैली का विरोध किया है। मैंने सरकार के बारे में कहा है कि कार्यशैली जो है वो ठीक नहीं है। उसका जीता जाता सबूत जो है अभी हाल ही में हमारे जो, जिनको आप सत्ता का सेमीफाइनल भी बोलते हैं, जो अभी चुनाव हुए हैं, जिनको स्थानीय निकाय के, पंचायतों के चुनाव हुए हैं, बीडीसी, हमारे जिला परिषद के, फिर आपके नगर निगम के जो शहरी निकायों के चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे आप सबके सामने हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। यहाँ से जो, वैसे तो
पार्टी सिंबल पे कोई वो नहीं था, चुनाव जो था वो सारे मतलब कि अलग अलग चिन्हों पे थे, लेकिन पार्टी ने कुछ अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से 4 हमारी जो जिला परिषद की सीटें थी, यहाँ से 4 में से हम आधिकारिक जो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, जिसको कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बोला गया था, वो चारों की चारों सीटें यहाँ से हारी गई हैं। और ऐसा यहाँ नहीं है, देरा में माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी का विधानसभा क्षेत्र है, नदौन में, हमीरपुर में, यानी कि जिला में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला है, वहां पर भी सिचुएशन ऐसी ही है या इससे भी बदतर सिचुएशन है। तो ये रिपोर्ट कार्ड है जो कि जनता ने अभी दिया है। अगर काम अच्छे किए होते, कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें थी उनके हिसाब से अगर काम होता, देखो काम तो सरकार में कार्यकर्ताओं के हिसाब से ही होता है। कार्यकर्ता अपने चुने हुए नेता को बताते हैं, वो चुना हुआ नेता आगे अपनी सरकार को वो काम बताता है, उस हिसाब से काम होते हैं। क्योंकि नेता भी अगर कोई बनता है तो वो कार्यकर्ताओं और आम जनता के वोट से बनता है। तो मेरी बात यही है कि जो कुछ जैसे बोला जा रहा है कि पिता की उसका भी ख्याल नहीं रखा, तो मैंने पहले ही कहा, मेरा अपना जो उनके साथ एक संबंध है पिता पुत्र का, वो बिल्कुल वैसा ही है। उनको कभी भी मेरी जरूरत पड़ रही है, पड़ेगी, कुछ होगा, मैं वहां खड़ा हूँ 24 घंटे। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे अगर वो मुझे बोलेंगे तो मैं अब साथ नहीं हूँ। राजनीतिक कर्ज मैंने अपने पिताजी का वो है, इन चुनावों में अपने सारे लोगों को, अपने क्या कांग्रेस पार्टी के सारे लोग थे उस वक्त, सबको इकट्ठा चला के जगह जगह घूम के जो है कार्यकर्ताओं के समर्थन से उनको जो है ये चुनाव जिता दिया था। वहां मैंने उनका राजनीतिक कर्ज उतार दिया था। और अब जो बारी है, अब उसके बाद उनकी बारी थी कि वो अपने जो जीते हैं, वोटों से जीते हैं, तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कर्ज उतारते। वो अब उनकी अपनी मजबूरी है, वो नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, वो दिल के अंदर तो मैं झांक के किसी के नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे से ये चीजें सहन नहीं होती थी। तो मैं समय समय पर मैंने सरकार को चेताने की कोशिश भी की, नहीं माने तो अब मुझे फिर ये रास्ता। और एक और बात वो बोल रहे हैं, मैं अपने थोड़ी सी बात अपने बताना चाहता हूँ कि ये पार्टी लेवल पे बात होती है। तो मैं आप सबको ये प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारे अध्यक्ष नए नए बने थे जिला कांग्रेस कमेटी के, अनुराग शर्मा जी, तो हमने उनका ज्वाली में स्वागत किया था। बहुत से लोग हमारे उस वक्त यहाँ पे उस बैठक में आए थे। तो उस वक्त वो राज्यसभा सदस्य नहीं बने थे, उस वक्त सिर्फ वो जिला अध्यक्ष बने थे। तब जब आए थे तब इस रेस्ट हाउस में भी हम बैठे थे। सबसे पहले यहीं आए थे, वो यहीं बैठे थे। उसके बाद हम जहाँ हमने बैठक रखी थी यहाँ से गए थे। तो जब हम यहाँ अंदर बैठे थे कमरे में, आप चाहे उनसे पूछ सकते हैं, उस वक्त भी मैंने उनको कहा था, मैंने कहा स्थिति अच्छी नहीं है, हमें जो है आगे लोगों का जो प्रश्न आ रहे हैं उनका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कई लोगों की ट्रांसफर की है, कोई छोटे छोटे और काम है, गांव स्तर के काम है, कुछ भी ऐसा जो है अभी तक लग नहीं रहा है। हमारे कार्यकर्ता खुद बोल रहे हैं, और ये बात उस वक्त भी उनके कान में कार्यकर्ताओं ने भी डाली थी कि हमें अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो बोल रहे हैं कि पार्टी उस पर बोलना चाहिए था। तो जिला अध्यक्ष से हमने उस वक्त बात कर ली थी। दूसरी बात रही विनय जी की, जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मेरे भाई हैं, हमने इकट्ठे काम किया है स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय, और वो भी मुख्य संसदीय सचिव थे, मैं भी मुख्य संसदीय सचिव था। तो वो जब तक तो वो क्या बोलते हैं डिप्टी स्पीकर थे विधानसभा के, तब तक तो उनके भी हालात ऐसे ही थे। जब भी बात होती थी तो वो भी यही बात बोलते थे कि हमारे तरफ भी जो है काम जो है वो नहीं हो रहे हैं। तो अब उनका अपना ही एक उस वक्त का बयान, मतलब की बातें होती थी हमारी जब बीच में। अब अध्यक्ष बन गए हैं तो शायद उनके काम ज्यादा हो रहे हो, तो वो जाने। लेकिन जो पार्टी लेवल की बात है कि बोलना चाहिए था, वो मैं ऑलरेडी इन सबके कानों में मैं डाल चुका था। अब दिल्ली जाना पहुंचना, वो मुझे पता है कि दिल्ली में क्या स्थिति होती है, मिलना, बात बतानी और उन्होंने सुननी है कैसी है। तो उस बात का तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ। हमारी पहुंच यहाँ तक थी, इनको उन्होंने बताया था। अब नहीं इन्होंने आगे सुनवाई की, नहीं इस चीज को कुछ बोला, तो वो अब ये जाने।